अहबार बाब 25। और खुदावंद ने कोहे सिना पर मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ तो उसकी ज़मीन भी खुदावंद के लिए सबत को माने। तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरिस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल ज़मीन के लिए ख़ास आराम का सबत हो। ये सबत खुदावंद के लिए हो। इसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरिस्तान को छांटना और ना अपनी खो दरो फसल को काटना और ना अपनी बेछुटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये ज़मीन के लिए ख़ास आराम का साल हो। और ज़मीन का ये सबत तेरे और तेरे ग़ुलामों और तेरी लौंडियों और मज़दूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बाइस होगा। और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खोरिश ठहरेगी। और तू बरसों के 7 सबतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना, और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सबतों की मुद्दत कुल 49 साल होगी। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फूंकवाना। तुम कफारा के रोज़ अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फूंकवाना। और तुम 50वें बरस को मुक़द्दस जानना और तमाम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आज़ादी की मुनादी कराना। ये तुम्हारे लिए यूबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का मालिक हो और हर शख्स अपने ख़ानदान में फिर शामिल हो जाए। वो 50वां बरस तुम्हारे लिए यूबली हो। तुम उसमें कुछ ना बोना और ना उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना और ना बेछुटी ताकों का अंगूर जमा करना, क्योंकि वो साले यूबली होगा, सो वो तुम्हारे लिए मुक़द्दस ठहरे। तुम उसकी पैदावार को खेत से ले लेकर खाना। उस साले यूबली में तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर तू अपने हमसाया के हाथ कुछ बेचे या अपने हमसाया से कुछ खरीदे तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। यूबली के बाद जितने बरस गुजरे हों उनके शुमार के मुआफिक तू अपने हमसाया से उसे खरीदना और वो उसे फसल के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे हाथ बेचे। जितने ज़्यादा बरस हों उतना ही दाम ज़्यादा करना और जितने कम बरस हों उतनी ही उसकी कीमत घटाना, क्योंकि बरसों के शुमार के मुआफिक वो उनकी फसल तेरे हाथ बेचता है। और तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना, बल्कि तू अपने खुदा से डरते रहना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरी शरीयत पर अमल करना और मेरे हुक्मों को मानना और उन पर चलना, तो तुम उस मुल्क में अमन के साथ बसे रहोगे और ज़मीन फलेगी और तुम पेट भर कर खाओगे और वहाँ अमन के साथ रहा करोगे। और अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें बरस क्या खाएंगे, क्योंकि देखो हमको ना तो बोना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है, तो मैं 6ठे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाजिल करूँगा कि 3 साल के लिए काफ़ी गल्ला पैदा हो जाएगा। और 8वें बरस फिर जोतना बोना और पिछला गल्ला खाते रहना, बल्कि जब तक 9वें साल के बोए हुए की फसल ना काट लो उस वक्त तक वही पिछला गल्ला खाते रहोगे। और ज़मीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि ज़मीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो, बल्कि तुम अपनी मिल्कियत के मुल्क में हर जगह ज़मीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मिल्कियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले। और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ाए और वो खुद मालदार हो जाए और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास काफ़ी हो, तो वो फ़रोख्त के बाद के बरसों को गिनकर बाकी दाम उसको जिसके हाथ ज़मीन बेची है फेर दे। तब वो फिर अपनी मिल्कियत का मालिक हो जाए। लेकिन अगर उसमें इतना मकदूर ना हो कि अपनी ज़मीन वापस करा ले, तो जो कुछ उसने बेच डाला है वो साले यूबली तक ख़रीदार के हाथ में रहे और साले यूबली में छूट जाए। तब ये आदमी अपनी मिल्कियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर कोई शख्स रहने के ऐसे मकान को बेचे
जो किसी फसीलदार शहर में हो, तो वो उसके बिक जाने के बाद साल भर के अंदर अंदर उसे छुड़ा सकेगा, यानी पूरे 1 साल तक वो उसे छुड़ाने का हकदार रहेगा। और अगर वो पूरे 1 साल की मयाद के अंदर छुड़ाया ना जाए तो उस फसीलदार शहर के मकान पर खरीदार का नस्ल दर नस्ल दायमी कब्जा हो जाए और वो साले यूबली में भी ना छूटे। लेकिन जिन देहात के गिर्द कोई फसील नहीं, उनके मकानों का हिसाब मुल्क के खेतों की तरह होगा। वो छुड़ाए भी जा सकेंगे और साले यूबली में वो छूट भी जाएंगे। तो भी लावियों के जो शहर हैं, लावी अपनी मिल्कियत के शहरों के मकानों को चाहे किसी वक्त छुड़ा लें, और अगर कोई दूसरा लावी उनको छुड़ा ले तो वो मकान जो बेचा गया और उसकी मिल्कियत का शहर दोनों साले यूबली में छूट जाएं, क्योंकि जो मकान लावियों के शहरों में हैं वही बनी इसराइल के दरमियान लावियों की मिल्कियत हैं। पर उनके शहरों की नवाही के खेत नहीं बिक सकते, क्योंकि वो उनकी दायमी मिल्कियत हैं। और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंगदस्त हो, तो तू उसे संभालना। वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफ़ा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ ज़िंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना और अपना खाना भी उसे नफ़ा के ख्याल से ना देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको इसीलिए मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्क कनान तुमको दूँ और तुम्हारा खुदा ठहरूं। और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे गुलाम की मानिंद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की मानिंद तेरे साथ रहे और साले यूबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मिल्कियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं। तू उन पर सख्ती से हुक्मरानी ना करना, बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियाँ हों, वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं। उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियाँ खरीदा करना, माँ सिवा इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम में बुदोबाश करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मिल्कियत होंगे। और तुम उनको मेरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना कि वो उनकी मौरूसी मिल्कियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इसराइल जो तुम्हारे भाई हैं, उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के ख़ानदान के किसी आदमी के हाथ बेच डाले, तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताऊ, या उसके चचा या ताऊ का बेटा, या उसके ख़ानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है। वो अपने ख़रीदार के साथ अपने को फ़रोख्त कर देने के साल से लेकर साले यूबली तक हिसाब करे, और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अयाम की तरह उसके साथ होगा। अगर यूबली के अभी बहुत से बरस बाकी हों, तो जितने रुपयों में वो ख़रीदा गया था, उनमें से अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले यूबली के थोड़े से बरस रह गए हों, तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे, और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे। इसकी उजरत साल बसाल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हुकूमत ना करने पाए। और अगर वो इन तरीक़ों से छुड़ाया ना जाए, तो साले यूबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इसराइल मेरे लिए खादिम हैं। वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ।
खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।